वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। ओके, जानते समझते हैं मैटर का स्टेट क्या होता है। ओके, मैटर आप लोग पढ़े हुए हैं, जानते हैं क्या होता है। मैटर वैसी सारी चीज़ें, एनीथिंग जिसके पास क्या हो, मास हो और ऑक्यूपाई करे क्या, स्पेस। ठीक है, तो एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस आर कॉल्ड मैटर, जानते हैं। और मैटर का स्टेट क्या होता है ये जानना है। ठीक है, मैटर कितने टाइप के होते हैं? सॉलिड, लिक्विड, गैस नहीं। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। ओके, मैटर ब्रॉडली 2 ही टाइप के होते हैं, एक प्योर और दूसरा इम्प्योर। प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस, यही 2 ही तरह के मैटर होते हैं। ओके, मैटर सॉलिड, लिक्विड, गैस टाइप नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है वही पढ़ेंगे अभी हम लोग। ये होता है स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, अगर आपको टाइप्स ऑफ मैटर समझना है, जानना है, तो इसके लिए आप मेरा टाइप्स ऑफ मैटर का वीडियो देख लीजिए। ओके, अभी हम लोग जानते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। तो मैटर का स्टेट या फिर फेज बोलते हैं, फेजेस ऑफ मैटर। ठीक है, तो स्टेट्स ऑफ मैटर या फेजेस ऑफ मैटर होता क्या है समझते हैं। ये फेज या स्टेट होता क्या है ये जानिए। मैटर जो कि एक पार्टिकल होता है, उसका कंपोजिशन चेंज नहीं करना है, मैटर को चेंज नहीं करना है, मैटर जो है वही रहना है। ये अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। तो मैटर का एग्जिस्टेंस, एक मटेरियल का एग्जिस्टेंस डिफरेंट फॉर्म में, यही कहा गया क्या, फेज, यही कहा गया क्या, स्टेट। ठीक है, तो मैटर किस किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर पाता है फिजिकली। ओके, ये इसका फिजिकल फॉर्म हुआ करता है। तो फिजिकल फॉर्म्स कौन कौन से हैं इसके, ये जानना है। इसलिए बोल देते हैं ओ फिजिक्स में तो मैटर 3 टाइप के होते हैं। मैटर का टाइप नहीं है ये। ठीक है, ये मैटर का स्टेट है, फेज है। टाइप तो वही होता है 2 ही टाइप के, प्योर, इम्प्योर। प्योर में एलिमेंट, कंपाउंड, रेडिकल्स, वही जो केमिस्ट्री में पढ़े वही फिजिक्स में। साइंस होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री में मत बांटिए। ठीक है, साइंस एक ही होता है। देखिए, अब बात कर रहे हैं क्या हम लोग, स्टेट्स ऑफ मैटर या फिर फेजेस ऑफ मैटर। ठीक है, आप कहते हैं फेजेस ऑफ मैटर, वो तो केमिस्ट्री में होता है, फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ाई करते हैं हम लोग। ठीक है, फेजेस ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर। तो फिजिक्स केमिस्ट्री कुछ नहीं है, सब एक ही है, सब साइंस है। थिंग्स हर जगह एक ही है। ओके, समझिए चीज़ों को। स्टेट्स ऑफ मैटर या फेजेस ऑफ मैटर होता क्या है। मैं बात कर रहा हूँ कि मैटर, मटेरियल जो होता है वो अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जैसे अगर बात करते हैं एक पर्सन, आदमी, हम लोग। ठीक है, हम लोग क्या होता है कि अपनी इंटायर लाइफ में डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट कर पाते हैं। कौन कौन सा फॉर्म होता है ये? जब छोटे बच्चे थे तो उस समय का एक स्टेट हिंदी में बोलते हैं इसे अवस्था, पदार्थ की अवस्थाएं। तो हम लोग बचपन में एक अवस्था था बाल्यावस्था, फिर थोड़ा बड़े हो गए किशोरावस्था, और बड़े हो गए युवावस्था, और बड़े हो गए प्रौढ़ावस्था, और बड़े हो जाएंगे बूढ़े हो जाएंगे, एक ही बात है। ठीक है, बड़े हो जाएंगे। ओके, तो क्या हो जाएगा, वृद्धावस्था। तो हमारी भी अवस्थाएं हैं, स्टेट्स हैं, लेकिन हम लोग चेंज नहीं कर जाते हैं, वो हमारा टाइप नहीं हो जाता है। ठीक है, आदमी टाइप हम कौन से हैं, आदमी हैं हम लोग। कौन क्या है, आदमी। ऐसा नहीं कि सिर्फ आदमी में ही ऐसा होता है, और भी कोई एनिमल्स ले लेते हैं। ओके, हम लोग भी सोशल एनिमल्स हैं। ठीक है, तो और भी एनिमल, जैसे काऊ की बात करते हैं, ओके, या फिर कैट की बात करते हैं, या कोई और बर्ड की बात करते हैं, सब में होता है, सब में बाल्यावस्था, ठीक है, युवावस्था, वृद्धावस्था सब आना ही है। तो ये अवस्था, स्टेट, हम लोग जैसे एक डिफरेंट स्टेट में रहते हैं। पर्सन वही रहते हैं, आदमी चेंज नहीं होता है, जो हैं वही रह जाएंगे, मैटर वही है। ठीक है, मैटर वही है, बस इसका स्टेट चेंज होता है। वैसे ही मैटर का टाइप चेंज नहीं हो जाता है, मैटर वही रहता है, ये अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट कर पाते हैं। ठीक है, फर्क इतना ही होता है हम लोग और उसमें कि वो एक दूसरे में इंटरकन्वर्जेबल होते हैं, और हम लोग हाँ होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि वृद्धावस्था के बाद फिर कहीं ना कहीं बाल्यावस्था में आ जाएंगे हम लोग। ठीक है, दूसरे जन्म में। ओके, चलिए, तो बात कर रहे हैं क्या कि टाइप्स ऑफ मैटर या स्टेट्स ऑफ मैटर। ओके, तो स्टेट्स ऑफ मैटर अब तो समझ में आ ही गया है, कौन कौन से होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, एक और प्लाज्मा। ठीक है, ये 4 स्टेट एग्जिस्ट कर पा रहे, देख पाते हैं हम लोग, समझ पाते हैं। एक और स्टेट है बेस। ठीक है, बोस, आइंस्टाइन, कंडेंसेट। ओके, ये थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। तो इंटरकन्वर्जेबल स्टेट, या जिसमें ये हालांकि प्लाज्मा से भी इंटरकन्वर्ट होने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन इंटरकन्वर्जेबल स्टेट में आप आते हैं। ये कौन कौन से हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। ठीक है, तो जानिए तो स्टेट्स ऑफ मैटर कौन कौन है। ब्रॉडली आप लोग तो पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ ही रहे हैं कौन कौन से हैं। तो एक है सॉलिड, दूसरा होता है लिक्विड स्टेट, एंड तीसरा होता है गैसियस स्टेट। ठीक है, तो
सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट, ये 3 स्टेट्स हैं किसके? मैटर के। ये टाइप्स ऑफ मैटर नहीं, ये है स्टेट्स ऑफ, मतलब एक ही मैटर अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। जैसे मैं अगर बात करता हूँ वाटर का H2O, तो H2O सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, जैसे हम लोग आइस बोलते हैं, ठीक है। तो सॉलिड फॉर्म में अगर ये एग्जिस्ट करेगा तो इस फॉर्म में इस मैटर का, वाटर जो मैटर हमारा है, इसका मास और वॉल्यूम के साथ साथ एक और चीज फिक्स होगा, कांस्टेंट होगा, क्या? शेप, ठीक है, यस। इस स्टेट में क्या होता है? मैटर का, मटेरियल का, सब्सटेंस का मास कांस्टेंट हुआ करता है, ओके, अस्थिर रहता है, ओके। दूसरा वॉल्यूम, ये भी कांस्टेंट होता है एक पार्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर पे, ठीक है। तो एक पार्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर पे इस स्टेट में मटेरियल का मास, वॉल्यूम के साथ साथ क्या, इसका शेप जो होगा ये भी कांस्टेंट रहेगा, फिक्स रहेगा, ठीक है। तो ये कांस्टेंट मास, वॉल्यूम एंड शेप के होते हैं, ठीक है। कौन? ये स्टेट, मैटर का ये स्टेट, ओके, समझ गए बात को। मैटर का दूसरा स्टेट, जैसे वाटर की बात कर रहे हैं, तो वाटर ही यहाँ पे भी आ जाएगा लिक्विड फॉर्म में, जो हम लोग पीते हैं, यूज़ कर रहे हैं डे टू डे लाइफ में, ओके। जनरली इसी फॉर्म को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। देखिए वाटर 3 फॉर्म में एग्जिस्ट हो रहा है और 3 फॉर्म में हम लोग उसको यूज़ कर रहे हैं, तीनों फॉर्म में, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में, तीनों फेज में इसका यूज़ हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ 3 टाइप के नहीं हो गए वाटर, वाटर ही रहा H2O, यहाँ भी H2O और यहाँ भी H2O। ये H2O का कंपोजिशन चेंज नहीं हो जाएगा, गैसेस स्टेट में आके वो H2O से HO2 नहीं हो जाएगा, ओके। तो सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो चाहे गैस हो, हर जगह इनका मोलर मास 18 ग्राम पर मोल ही रहेगा, ठीक है। इनका कंपोजिशन ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का 2:1 ही रहेगा, ठीक है। ये इसी रेशियो में रहेंगे, मटेरियल वही है, चेंज नहीं होना, मैटर तो वही है, तो ये मैटर का टाइप तो नहीं हो जाएगा अलग, ओके। ये अलग टाइप की मैटर नहीं है, मैटर वही है, ओके। क्या चेंज होगा? स्टेट, इसका फेज, एक ही मैटर अलग अलग फेज में है, सॉलिड, दूसरा लिक्विड। लिक्विड में क्या होता है कि मटेरियल को आप जिस कंटेनर में रखेंगे वो उसके शेप को लेगा, ठीक है। जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर सके, वॉल्यूम यहाँ पे फिक्स ही रहता है, वॉल्यूम ये नहीं कि वॉल्यूम एक्सपेंड कर जाएगा कंटेनर में रखने के बाद, वो होता है गैस के केस में, ठीक है। और मास तो उसका इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है मटेरियल का, तो वो चेंज नहीं होता, ठीक है। इंट्रिंसिक ऑन प्रॉपर्टी वो किसी और मटेरियल पे डिपेंड नहीं करेगा कि हम उसको किस कंटेनर में डाल रहे हैं, ये ठीक है, या कहाँ पे उसको पुट कर रहे हैं, ठीक। तो मास तो कांस्टेंट रहना ही है, ये सब में कांस्टेंट होगा, यहाँ पे भी और गैस में भी, क्योंकि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है इसके, ओके। तो मास तो कांस्टेंट होना ही है, इसके साथ साथ यहाँ पे क्या होता है कि वॉल्यूम भी कांस्टेंट होता है एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे, ठीक है। तो वॉल्यूम एंड मास ये दोनों क्या हो जाएगा यहाँ पे? कांस्टेंट। यहाँ गैसेस स्टेट में सिर्फ और सिर्फ मास ही कांस्टेंट होगा। इस स्टेट में क्या होता है, आपको क्लोज कंटेनर में रखना पड़ता है मटेरियल को। क्यों? क्योंकि इस स्टेट में आने के बाद मैटर के पार्टिकल्स इतने दूर दूर हो जाते हैं कि इनके बीच फोर्स बहुत कम हो जाता है, और बहुत कम फोर्स होने के चलते ये एक दूसरे को छोड़ के एस्केप कर सकते हैं। जिस कंटेनर में आप रखेंगे वो उस पूरे इंटायर कंटेनर में घूमने लगेगा, मतलब कंटेनर के वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेता है, इसलिए इसके वॉल्यूम फिक्स नहीं हुआ करता, और वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर बोल दिया करते हैं हम लोग, ठीक है। तो इस केस में आपका वॉल्यूम, ठीक है, उस केस में ऐसा नहीं, उस मैटर का, मैटर वही है, ओके। मैटर के इस स्टेट में, ठीक है, मैटर जब इस फेज में आ जाएगा, मैटर जब इस स्टेट में, ठीक है, आ जाता है, तो उस केस में वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं रहेगा, और जब वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं होगा तो शेप कांस्टेंट होने की तो बात ही नहीं आती। तो वॉल्यूम और शेप ये दोनों को दोनों क्या होता है? वेरिएबल होता है, कांस्टेंट नहीं होता, ठीक है, नॉट कांस्टेंट, ओके, या वेरिएबल। और यहाँ पे क्या होगा कि शेप सिर्फ कांस्टेंट नहीं होता, आप जिस कंटेनर में रखिएगा, ठीक है, वो उस कंटेनर का शेप को गेन कर लेगा। कि इनमें क्या होता है कि पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के अराउंड मूव कर पाते हैं,
ठीक है। तो मैटर के पार्टिकल एक दूसरे के अराउंड मूव कर पाते हैं, जिसके चलते मोबिलिटी आ जाती है, और मोबिलिटी आने के चलते इसे जिस कंटेनर में रखिएगा उस कंटेनर का शेप या ऑक्यूपाई कर लेगा। ओके, वॉल्यूम की बात नहीं कर रहा हूँ, शेप, ठीक है। तो इसका शेप ऑक्यूपाई कर लेता है। तो शेप इसका फिक्स नहीं होता, ये कांस्टेंट नहीं होता है, ठीक है। तो ये है नॉट कांस्टेंट। तो ये प्रॉपर्टी में डिफरेंस हो गया, किसमें, सॉलिड, लिक्विड और गैस स्टेट का, मैटर का तीनों स्टेट। तो एक ही मैटर, एक ही मटेरियल अलग अलग फेज में या अलग अलग स्टेट में एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्टेंस है ये, ठीक है। ये टाइप्स नहीं है, ये एग्जिस्टेंस है, किसका, मैटर का, मटेरियल का। ओके, समझ गए बात को, ठीक है। तो ये हो गया स्टेट्स ऑफ मैटर या फेजेस ऑफ मैटर, जिनमें कि ये एग्जिस्ट कर पाता है कोई भी मैटर। ओके, ये फेजेस एक दूसरे से इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, ठीक है। ये सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो पाते हैं, लिक्विड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो पाते हैं, ठीक है। अब इनमें पार्टिकल्स होते हैं, इनके छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं वो किस तरह से अरेंज होते हैं, उनके बीच में कैसे स्पेस बढ़ जाता है, कैसे इनके बीच में फोर्स घट जाता है। अब ये सब बात करेंगे किस पे, इनके इंटर पार्टिकुलर डिस्टेंस और इंटर पार्टिकुलर फोर्स पे, ठीक है। तो जब हम लोग बात करते हैं इंटर पार्टिकुलर डिस्टेंस, जिसमें अगर पार्टिकल मॉलिक्यूल हो तो बोल देते हैं इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस, जनरली यही बोला जाता है इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है। तो ये सिर्फ मॉलिक्यूल के बीच में हुआ इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। तो जब हम इसकी बात करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये स्टेट या फेज कैसे चेंज कर रहा होता है, ठीक है। ओके, तो ये चीज़ हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं, समझ गए। स्टेट्स बस इतना ही था। थैंक यू।